यदि व्यक्ति इस पतंजलि योग शास्त्र के सूत्रों का स्वाध्याय कर ले तो उसका जीवन बदलने लग जाता है। मैं स्वयं इसको महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मेरी सूत्रों के प्रति श्रद्धा बढ़ गई है। तो आज हम एक सूत्र को लेंगे, क्रिया योग किसे कहते हैं। क्रिया योग एक ऐसा हमारा जीवन दर्शन है, एक ऐसी दिनचर्या है जिसे जीवन में अपनाने से व्यक्ति का जीवन बदलने लग जाता है। तो मैं क्रिया योग के सूत्र को आप सबके सामने स्वाध्याय के लिए प्रस्तुत करूंगा। आंख बंद करके सुने, प्राणायाम करते रहें। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, ये सूत्र है, साधन पाद का प्रथम सूत्र है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। शब्द तो सुन लिए, लेकिन इनका अर्थ बहुत गंभीर है, बड़ा गहरा है। लोगों की समझ में नहीं आता तप किसे कहते हैं, स्वाध्याय किसे कहते हैं, ईश्वर प्रणिधान क्या है। तो वो आप सुन लो। तप क्या है? तप से तात्पर्य यह है कि कर्तव्य पालन में आने वाले बाधाओं को सहन करना। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, अपनी इज्जत बेइज्जती, जैसे हम अब कभी कभार ऐसा महसूस करते हैं कि मेरी तो बेइज्जती हो गई। महान बनने के लिए, योगी बनने के लिए सभी प्रकार के द्वंद्वों को, क्लेशों को सहन करना पड़ता है, और लोगों की नज़र में वो पागल सा महसूस हो जाता है व्यक्ति कि ये तो पागल है। इसलिए उसकी क्रियाएं सामान्य लोगों से अलग होती हैं। तो तप कहते हैं कर्तव्य पालन में, सत्य के अनुसरण में आने वाली बाधाओं को सहन करना। कहीं बहुत ज़्यादा घूमना, बहुत ज़्यादा भूखे रहना, बहुत ज़्यादा अग्नि में तपना, ये अलग क्रियाएं, सेकेंडरी क्रियाएं। भगवान कभी नहीं कहते कि शरीर को कष्ट दो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग शरीर के साथ हिंसा करते हैं वो लोग योगी नहीं हैं। तप स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या है? स्व माने अपना, अध्ययन। हम वास्तव में आत्मा है, शरीर नहीं है, ये समझ लो। क्योंकि शरीर तो कपड़े की तरह है, अभी है, कल नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा चिरातन है, सनातन है, हमेशा रहेगा। हम वही हैं, हम वास्तव में आत्मा हैं और पूर्ण रूप से ज्ञान स्वरूप हैं। तो उसका अध्ययन करना है। उसका अध्ययन करने के लिए वेद, उपनिषद ही एकमात्र साधन है। तो वेद मंत्रों का, उपनिषदों का पठन पाठन, ओम और गायत्री मंत्र का जप, ओम नमः शिवाय, या जो भी श्रेष्ठ जप हैं जिनके माध्यम से हम अपने आत्म तत्व तक की यात्रा कर लें, वो है स्वाध्याय। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य ईश्वर प्रणिधान अर्थात संपूर्ण संसार को ईश्वर में मान करके उसी में अनवरत अपने आप को लगाए रखना। मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है ईश्वर की इच्छा से अपने आप हो रहा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर सब कुछ कह दिया। यानी कि अपने आप को 100% सरेंडर कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये है ईश्वर प्रणिधान। इस प्रकार से क्रिया योग में जीने से व्यक्ति को ईश्वर और आत्म साक्षात्कार का लाभ बहुत शीघ्र मिल जाता है। इसलिए मैं ये सूत्र आपके सामने रखा है।